नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने की कुछ विधियां जो मैंने शॉर्ट ट्रिक थी वो पिछले वीडियो में बता दी हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 होता है। लेकिन अगर 65 का निकालेंगे तो 65 का हम घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो जब हम जो है अवकलन करते हैं प्रथम सिद्धांत से, तो उसमें कोई भी पावर होती है या फिर किसी की पावर बटे में होती है, तो उसका हम निकालते हैं। तो उसका हम यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये एक फार्मूला निकाला गया है। हालांकि फार्मूला नहीं है, इसमें जो आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेट आता है, बिल्कुल राइट नहीं आता। आप कहें कि एक्यूरेट आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई भी संख्या जो नॉन परफेक्ट है, तो जैसे 64 का, तो हम 64 का अगर हम क्यू निकालते हैं, तो 64 का क्यू 64 का घनमूल निकालते हैं, तो 64 का घनमूल 4 होता है। लेकिन अगर 64 के साथ और कोई संख्या आ जाए, जैसे हमने कहा 70 का हमें घनमूल निकालना है, तो देखिए 4 का क्यू 64 होता है। तो यहाँ से देखिए 64 का क्यू निकालते हैं, 64 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 4 आता है, और यहाँ 125 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 5 आता है। अब इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, 64 से लेकर के 125 तक जो भी संख्याएं आएंगी, उन संख्याओं का जो क्यूब रूट होगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। यहाँ तक समझ में आ पाया? क्योंकि 64 से बड़ी कोई संख्या होगी तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 4 से बड़ा होगा, और 125 से छोटी होगी तो वो उसका क्यूब रूट 5 से छोटा होगा, अर्थात 4 पॉइंट कुछ होगा। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये देखिए 64 जो 70 है, 70 का हमें घनमूल निकालना है। तो इसका जो है 64 प्लस 7 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 64 का घनमूल पता है। तो ये जो संख्या है वो 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है, अर्थात ये संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये इसके नज़दीक है या फिर इसके नज़दीक है। तो हमें वही संख्या लिखनी पड़ेगी, और प्लस माइनस में हम एक संख्या लिख लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 64 के नज़दीक है, तो हम क्या लिखेंगे 64 प्लस 7। अब 64 देखो, 64 का घनमूल हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 4 होता है, प्लस जो ये 7 संख्या है, ये इसका आंसर कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर 3 लिखेंगे बस, और इसका वर्ग लिख देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, तो इसका वर्ग होगा 16। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 4 है, इस 4 का हमने वर्ग करके यहाँ लिख दिया। 3 हर बार लिखेंगे, 3 हम जो है हर बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये है 7, तो 7 और नीचे है 48, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 7 बट्टे 48। तो 7 में जब 48 का भाग देंगे तो आएगा 0.145। तो 4 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4.145। इतना आ गया। तो ज़्यादातर हम 2 अंकों तक निकालेंगे, तो 2 अंक इसमें से हम ले लेते हैं। तो इसमें जो है 4.14 हमने यहाँ पर ले लिया, 4.14। अब ये जो आंसर आया है वो एक्यूरेट नहीं आया है। एक्यूरेट नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग में इसका जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये जो 3 बार गुणा होगा वो भी हमारा गुणा करके 70 या तो 70 से थोड़ा सा कम होगा या 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। तो 4.14 गुणा 4.14 गुणा 4.14, इन तीनों का गुणा कर रहे हैं तो गुणा होके आ रहा है 70.9। तो हमें निकालना था 70 का, तो ये बिल्कुल लगभग में आया है। हम नहीं कह रहे कि एक्यूरेट आया है, एक्यूरेट निकाल ही नहीं सकते। तो ये केवल और केवल एक लगभग में हम पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हैं,
कभी कभार कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें इस प्रकार से आ जाएगा कि एक्स क्यू बराबर 70, तो एक्स का मान निकालना पड़ा जा, तो कैसे निकालेंगे? तो एक्स का मान होगा घनमूल 70 और घनमूल 70 का कैलकुलेट करेंगे तो 4.14 या 4.139 ऐसा कुछ आएगा। तो जो हमारा इससे आ गया है 2 अंक तक हम लेंगे, तो 2 अंक तक लेने के बाद जो भी संख्या आएगी तो इस प्रकार से हम इसी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। और कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 130 लिया और अगर हमें इसका घनमूल निकालना है तो इसका घनमूल निकालेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से 125 और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 5, तो 5/3 यहाँ लिख देंगे। और ये किसका घन है? ये जो घन है किसका है? 5 का। तो यहाँ पर 5 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे 25। तो 125 5 का घन है तो ये आ जाएगा 5 प्लस और 5 से ये काट देंगे 5 बार, तो 1/15। तो 1/15 होता है 0.066, तो ये आ जाएगा 5.066 और 2 अंकों तक इसे लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.06। तो 130 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.06। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हम जो है इसका घनमूल किस प्रकार से निकाल रहे हैं। जब हम इसका 3 बार गुणा करेंगे 5.09 और 5.09 3 बार गुणा करेंगे, सॉरी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 129.55। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लगभग में हमारा घनमूल निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक हमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पॉइंट में संख्या है। तो इस प्रकार से जो हम घनमूल निकालते हैं वो लगभग में एक्यूरेट आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा 130 का पूरा घनमूल निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई पूर्ण घन संख्या होगी तो ही उसका जो है घनमूल पूरी निकलेगा, अर्थात अगर कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसका जो घनमूल हम निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, और दशमलव में हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी आ जाए या थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ये कायदा नहीं है, इस प्रकार कोई ठोस वो नहीं है, ये केवल एक परिकल्पना मात्र है। तो हमें इस प्रकार से निकालते हैं, बहुत हद तक हम उसके पास पहुंच जाते हैं। अब इसी में आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 0.28 और हमें क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। तो 0.28 का घनमूल निकालेंगे तो हमें इसका किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको बता ही देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे 28.28 को हम लिख सकते हैं 28/100, 28/100। अब 100 का घनमूल हम जानते नहीं है तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो चाहे हम वर्गमूल निकालते हों चाहे घनमूल निकालते हों, ऊपर की संख्या का ऊपर और नीचे की संख्या का नीचे निकालते हैं। तो ऊपर का घनमूल जो है 280 का निकालना पड़ जाएगा और नीचे का घनमूल 10 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो 10 है इसका हमें इसमें भाग देंगे घनमूल निकालने के बाद। तो अब हमारा जो घनमूल निकालने का तरीका है वो हमें 280 का निकालेंगे और पिछले वाले तरीके के हिसाब से ही निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो है 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। तो अब हमारा जो 280 संख्या है, 280 संख्या को देखेंगे किसके नज़दीक है। तो 280 16 से 64 नज़दीक है, और 343 की अगर बात करें तो 343 से 20 और 43 63 नज़दीक है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम लिखेंगे 280 को लिखेंगे हम 216 प्लस 64/3 गुणा, ये 6 का क्यूब है 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, इसका क्यूब हम लेंगे 6 प्लस 64/3
3 गुणा 36। तो इसे हम जो है 64 में 3 गुणा 36 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.59। तो ये हमारा आ जाएगा 6.59। अब ये घनमूल हमारा आ गया इसका, और बटे में क्या है 10 है, तो अब बटे में हम 10 करेंगे। ठीक है, तो 6.59 इसमें हम क्या कर देंगे 10 का भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.659। तो केवल हम 2 अंकों तक ले लेंगे 0.65। तो हमारा ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और वो भी अप्रॉक्सीमेट आएगा क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से पॉइंट की संख्या का घनमूल भी हम इस विधि से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे ये आंसर लगभग में आता है, एक्यूरेट नहीं आता। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।